डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। राजनीति में संपूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले इन्होंने कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं में कार्य किया और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। बाद के कुछ वर्षों में वो नौकरशाह से राजनेता बन गए। इनके विलक्षण योगदान के लिए इन्हें भारत के आर्थिक नवीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता है। इन्होंने अपनी नैतिक और नीतिमत्ता के लिए काफ़ी सराहना प्राप्त की है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव किए थे, परंतु फिर भी लोग इनकी आलोचना करते रहे। वर्ष 2013 में एक संसदीय जांच रिपोर्ट ने इनके खिलाफ 1.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर घोटाले का अनुमान लगाया था, जिसके चलते इन्होंने मंत्रालय द्वारा काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। मनमोहन सिंह की क्षमता और नेतृत्व कुशलता को भारतीयों ने स्वीकार किया और लगातार दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह और इनकी माताजी का नाम अमृत कौर है। छोटी सी आयु में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद इनका भरण पोषण इनकी दादी जी ने किया था। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार भारत आ गया, अमृतसर में रहने लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाह 1958 में गुरुशरण कौर से हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल राजनेता के साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति है। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। इसके बाद इन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यू फील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में डी फिल किया। अपनी सादगी और अंतर्मुखी स्वभाव के लिए जाने वाले मनमोहन सिंह बेहद चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे लोकप्रिय नेताओं में इसरो प्रमुख है। उन्होंने भारत के प्रतिभा संपन्न प्रधानमंत्री माना जाता है। 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमे आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार के स्रोत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिससे वो नाटकीय रूप से विकास को गति दे सके। 1971 में भारत सरकार द्वारा मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय के लिए नियुक्त किए गए। इसको देखते हुए 1972 में इन्होंने मुख्य सलाहकार वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति बहुत से पदों के लिए हुई, जैसे कि वित्त मंत्री, उप सभापति, योजना मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर इन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनको एक दशक के लंबे कार्यकाल के दौरान विपक्ष ने अक्सर इन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहकर इनकी आलोचना की। वर्ष 2009 से 2014 तक इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान इनकी छवि धुंधली हुई, क्योंकि यूपी सरकार के दौरान इनके ऊपर विभिन्न भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2058 से 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष नेता रहे। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2001 में उन्होंने तीसरी बार असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था। इन्होंने 22 मई 2004 को 14वीं लोकसभा में भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने बहुत योजना का भी शुरुआत की। इन्होंने ग्रामीण जनता के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। इनके नेतृत्व में ग्रामीण नागरिकों सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। इस कार्य की दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। इनके कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुए थे। सरकार ने पिछड़ी जाति और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सफल कोशिश की। इसके बाद वर्ष 2007 में इन्हें असम से चौथी बार राज्यसभा के लिए चुना गया। 22 मई 2009 को इन्होंने दूसरी बार 15वीं लोकसभा के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। इसके बाद वर्ष 2013 में इन्होंने असम से 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुना गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इन्होंने 17 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
वर्ष 2019 में इन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुना गया था। वर्ष 1952 में इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय ने ऑनर्स इकोनॉमिक्स विषय से बीए में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय पदक से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें अर्थशास्त्रीय विषय से एमए में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उत्तर चंद्र कपूर पदक से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1956 में इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके द्वारा एडम स्मिथ पुरस्कार से नवाजा गया था। पंजाबी विश्वविद्यालय ने इन्हें वर्ष 1983 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में इन्होंने भारत सरकार द्वारा पदक विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2002 में भारतीय संसदीय समूह द्वारा इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में पंजाब विश्वविद्यालय के इकोनॉमी डिपार्टमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह को टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था।